एलपीपी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके हैं, मेथड है जो हम लोग को फॉलो करना है। 5 स्टेप में जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहला स्टेप में दिया हुआ है इनइक्वालिटी को लिखकर इक्वालिटी के रूप में लिखना होता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग उसका कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं कैसा बनेगा। चौथा स्टेप में हम लोग करते हैं इसका फिजिकल रीजन करते हैं, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ये आपने क्लास 11 की कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि बाउंडेड और अनबाउंडेड को क्या कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अनबाउंडेड का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, डॉटेड लाइन बना, और बाउंडेड का कुछ इस टाइप का बनेगा, एकदम सीधा। ठीक है, ये इक्वालिटी में भी आप लोग पढ़े होंगे, डॉटेड ग्राफ और स्ट्रेट ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। फिर हम लोग इसमें करेंगे स्टेप 5 में हम लोग करेंगे अनबाउंडेड यदि आता है तो दो कंडीशन आता है, एक तो मिनिमाइज और एक तो मैक्सिमाइज। बाउंडेड में यदि हुआ तो डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं, दोनों का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ठीक है, और यदि नहीं हुआ तो कंडीशन आता है एक लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन होगा मिनिमाइज और ग्रेटर देन होगा मैक्सिमाइज। तो हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वालिटी का मैक्सिमाइज निकालना है, हम लोग का जेड का मान दिया हुआ है या कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, दो तो इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को लिखेंगे, फिर इसको इक्वालिटी के रूप में बराबर देके इसको लिखेंगे। एक्स और वाई का मान में एक एक बार करके जीरो पुट करके देखेंगे तो क्या सा कितना मान आ रहा है, हम लोग का क्या पॉइंट्स निकल रहा है। हम लोग का एक बार निकला ये और दूसरा बार निकला ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं दूसरा इनइक्वालिटी को लिखते हैं, फिर इक्वालिटी के रूप में हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको एक्स वाई का मान एक बार जीरो रखेंगे तो एक्स का मान निकलेगा, एक्स का मान एक बार जीरो रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा। ठीक है, दोनों का मान हम लोग निकाल लिए। स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं तो क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तीसरा स्टेप हम लोग करते हैं, रुकिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक्स और वाई का मान में दोनों इनइक्वालिटी में जीरो पुट करके देखेंगे दोनों में। ठीक है, यहाँ एक बार यहाँ एक बार, तो हम लोग क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा तो जीरो की तरफ वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस टाइप, इधर इधर एला रीजन इस टाइप का होगा, एला रीजन इस टाइप का। दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट मेरा, एला मेरा ना, एला कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एला कॉमन पॉइंट हम लोग को मेरा, तो यहाँ हम लोग का तो कैसा ग्राफ बनेगा, बाउंडेड ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ इसीलिए हम लिखे थे बाउंडेड या अनबाउंडेड में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान में जीरो पुट करके देखेंगे, किसमें, इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, थस द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो ये फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा, अरे एला पॉइंट भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, ए पॉइंट। ठीक है, तो हम ए पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हम लोग का कौन से कितना पॉइंट आया है, पॉइंट हम लोग का आया है 4,3। ठीक है, तब हम लोग इसमें लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट में 4,3, 0,5, 5,0, 3 तो हम लोग का पॉइंट निकला है। ठीक है, तो सभी में हम लोग देखेंगे तो किसमें मैक्सिमाइज आ रहा है, ए नंबर पे, जिसमें वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टेप 5 में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस जबकि फिजिबल रीजन जो बाउंडेड है कहाँ कौन सा पॉइंट पे, 4,3 पे, अतः हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट जो है 4,3 है। ठीक है, यही लिख के हम लोग को समाप्त कर देना और आगे नहीं बढ़ना है।